हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS टीचिंग सेंटर जमुई में। तो जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बात किए थे कि श्वसन मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो इसका एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में बनाया था। आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है, मतलब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग कल भी बात किए थे कि श्वसन होता क्या है। तो आप लोग देखे थे कि श्वसन में मुख्य रूप से क्या होता है, तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो श्वसन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। तो कल हम लोग देखे थे, इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग उसको भी देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि मनुष्य क्या करता है या जीव क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर उसके बाद उसका क्या करता है, कोशिका तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है और वहां ग्लूकोज जो रहता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, कोशिकीय ईंधन, उसका क्या होता है, तो अपघटन होता है और वहां से उत्पन्न CO2 को पुनः शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से कहा, शरीर के बाहर निकाला जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो श्वसन के बारे में आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे, मनुष्य में श्वसन तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले मनुष्यों में श्वसन तंत्र के लिए क्या क्या पाया जाता है। तो मनुष्यों में श्वसन तंत्र के लिए 4 श्वसन अंग पाए जाते हैं। कितने श्वसन अंग पाए जाते हैं, तो 4 श्वसन अंग पाए जाते हैं। सबसे पहली बात करें तो पहला श्वसन अंग हमारा क्या हो गया, तो पहला बोलते हैं क्या, आपका नोस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। दूसरा जिसको हम लोग नसिका छिद्र भी बोलते हैं, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा होगा। उसके बाद स्वर यंत्र, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसी से हमारा क्या होता है, आवाज निकलता है, किसी का सुरीला तो किसी का खारा टाइप का भी निकलता है। पक्षियों में क्या होता है, सैरिंग्स पाया जाता है। हम लोग में लैरिंग्स पाया जाता है, पक्षियों में क्या पाया जाता है, सैरिंग्स, इसलिए वो क्या होता है, मधुर बोलता है। उसके बाद कुछ कुछ पक्षी, ठीक है, अब कौवा की बात नहीं कर लीजिएगा क्योंकि वो मधुर नहीं बोलता है। चलिए आगे फिर ट्रैकिया, अगला बात करेंगे हम लोग किसका, तो ट्रैकिया का। उसके बाद फिर क्या पाया जाता है, लंग्स। तो पहला क्या बताए, नोस्ट्रिल्स, दूसरा क्या बताए, ट्रैकिया, और तीसरा क्या बताए, लैरिंग्स, और चौथा हो गया आपका लंग्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है लंग्स। इसी के द्वारा क्या होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग याद रखेंगे क्या, कि वायु को ले जाने से, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक शुद्धिकरण दूसरा बात होता है, एक शुद्धिकरण दूसरा बात। वो शुद्धिकरण रक्त में जब यूरिया मिला हो उसको शुद्ध हम लोग कहाँ करते हैं, तो किडनी में, वृक्क में। लेकिन यहाँ पे जो एक ऑक्सीजनेटेड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब एक ऑक्सीजन रहित और दूसरा हो गया ऑक्सीजन सहित। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब मिला रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बो ऑक्सी बोल सकते हैं उसको, और एक हो गया ऑक्सी। ठीक है, बताते हैं इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले मनुष्य क्या होता है, तो मनुष्य का श्वसन सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में कितने, 16 से 18 बार सांस लेता है। कितना बार लेता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य, वयस्क मनुष्य 16 से 18 बार श्वसन की क्रिया करता है 1 मिनट में। लेकिन यह बच्चों में और वृद्धावस्था में ये इसकी मतलब श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका हो जाता है कितना, तो 30 से 32, ठीक है, एग्जैक्ट इसका 30 से 32 बोल सकते हैं। और देखे होंगे जब हम लोग अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, किसी काम को लेकर, किसी खुशियां को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं, तो उस समय भी श्वसन दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हमारा। उसके बाद याद रखेंगे कि श्वसन जब हम लोग सोए रहते हैं और जब हम लोग जगे रहते हैं, तो श्वसन की क्रिया जब सोए रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, निम्न दर हो जाता है, और जब जगे रहते हैं तो उस समय श्वसन की दर अधिक होती है। क्लियर है। अब बात आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, क्योंकि हम लोग वहां जानते हैं क्या पाया जाता है, तो नर्वस सिस्टम जो क्या करता है, पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उसका जो मस्तिष्क का जो पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके द्वारा क्या होता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। अर्थात
ये श्वसन एक प्रकार का क्या है, अनैच्छिक या ऐच्छिक, तो अनैच्छिक क्रिया है। मतलब इसको हम लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जब रोक देंगे पूरा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, है ना। उसके बाद आ जाइए, आपको हम क्या बताए कि सबसे पहला भाग इसका अब हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे इधर स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम आपको एक पार्ट में क्या करेंगे, कार्य बताएंगे, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो श्वसन अंग होता है वो कितना बताए, तो नसल चेम्बर मतलब नोस्ट्रिल्स, ठीक है, जिसको नसिका व्यस्म कहते हैं। ये नसल चेम्बर किसके द्वारा, तो दो नोस्ट्रिल्स, दो छिद्र होता है नाक में, है ना, जो कहाँ पे होता है, तो माउथ कैविटी के जस्ट ऊपर, मतलब माउथ के जस्ट ऊपर होता है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो श्वसन को गहन करते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे आपको, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नसल पट्टी होती है, मतलब उसको बोल सकते हैं नसल सेप्टम, ठीक है, जो दो छिद्रों को क्या करता है, वो अलग करता है। हमारे नाक में दो छिद्र हैं और दोनों को अलग जो करता है उसको क्या बोलते हैं, नसल सेप्टम बोलते हैं। अब ये सेप्टम आगे चल करके क्या होता है, दोनों जो नसल नोस्ट्रिल्स है वो आगे चल के क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। वहां पे दो रीजन होते हैं, एक होता है ऑल्फैक्टरी रीजन और दूसरा हो गया आपका वेस्टिबल। वेस्टिबल में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। वेस्टिबल को क्या बोलते हैं, प्रघ्राण बोलते हैं, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी रीजन को बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। ऑल्फैक्टरी रीजन में ही हम लोग का क्या होता है, सूंघने की क्षमता होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूंघने की क्षमता कहाँ से हम लोगों में आता है, तो ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होता है हम लोग को, जिसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, तो घ्राण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। उसी से हम लोग में क्या होता है, तो सूंघने की क्षमता होती है। और ये निम्न स्तरीय जो जंतु होते हैं उससे हम लोग में, मनुष्य में ये क्या होता है, छोटा होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण हम लोग को उतना अच्छा, मतलब उतना तीव्र गति से सूंघने की क्षमता, मतलब उसके बनस्पत क्या होता है, कम होता है। देखते होंगे कुत्ता उत्ता में ज्यादा होता है ना सूंघने की क्षमता। अब यहाँ से आ जाइए कि हमारे नसल्स चेम्बर में प्रतिदिन लगभग क्या होता है, तो 1 से 1.5 लीटर म्यूकस कस रहा होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस झिल्ली। यहाँ पे जब आएंगे ऑल्फैक्टरी, ये आपका नसल्स चेम्बर में क्या पाया जाता है, म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। ये म्यूकस झिल्ली में क्या होता है, तो म्यूकस कस रहा होता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस जो है आपके धूल कणों को क्या करता है, रोकने का काम करता है और वहां सूखने से भी बचाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, देखे होंगे छोटे छोटे रोए भी पाए जाते हैं, है ना, जो क्या करता है, आपको वायु के छानने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ से, अब जब आगे बढ़ेंगे आपको, तो अगला रचना आपको मिलेगा क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स के निचला भाग यानी पीछे वाला भाग जो मिलता है वो क्या बोलते हैं, उसको लैरिंग्स बोलते हैं, जो स्वर यंत्र, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आवाज निकलता है, मतलब बोलते हैं किसके द्वारा, लैरिंग्स के द्वारा, ठीक है। अब ये आगे बढ़ करके क्या होता है, तो ट्रैकिया में खुलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो बात, यहाँ जो आपका लैरिंग्स और मतलब फेरिंग्स पहले कहाँ गया, लैरिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है जिसको हम लोग इपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस। अब इसका काम क्या है, तो देखते होंगे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि भोजन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, एकाएक मतलब उसको क्या कहते हैं, आपका खांसी उसी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं और वही जो ढक्कन बताए इपिग्लोटिस, जो किस पर लगा होता है, तो ये आपका जो एक ग्लोटिस होता है, गलेट्स होता है, ठीक है। गलेट्स में क्या होता है, भोजन जाता है और ग्लोटिस के द्वारा क्या होता है, तो आपका हवा जाता है, ठीक है। तो ग्लोटिस पर लगा होता है क्या, ढक्कन, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस जब खुला रह जाता है तो भोजन इसमें जब चल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, वही खांसी आ जाता है एकाएक, ठीक है। तो अगर भोजन हमारा ग्लोटिस में चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, जो सड़ करके क्या होगा, आपका वो पॉइजन का रूप ले सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए वहां पे एक ढक्कन लगा होता है, क्या, इपिग्लोटिस, ठीक है। अब ये हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेकिया। ये जो दिख रहा है आप लोग को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेकिया बोलते हैं। ये ट्रेकिया क्या होता है, तो उपास्थि बलय का बना होता है, मतलब इसमें क्या होता है, बलय होते हैं छोटे छोटे उपास्थि के। उपास्थि एक अस्थि होता है, उपास्थि होता है। उपास्थि के बारे में सुने होंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा मात्रा में रहता है इसमें, मतलब
ऐसे हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है ना। तो कार्टिलेज जो होता है मतलब कि उपास्थि जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए, जब ये ट्रेकिया आगे की ओर बढ़ता है तो ट्रेकिया दो भागों में बट जाता है। देख रहे होंगे ये ट्रेकिया कितने भागों में बट जाता है, तो दो भागों में बट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंची, जिसको श्वसनीय हिंदी में कहते हैं। ये ब्रोंची, ज्यादा इंग्लिश से याद रखिएगा, वैसे अगर दिक्कत हो तो हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेकिया कितने भागों में, दो भागों में बट जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंची कहते हैं। यह ब्रोंची किसमें प्रवेश करता है, अब दो लंग्स होते हैं हमारे, जो कहाँ पे, तो हार्ट, हृदय के दोनों ओर क्या होता है, अवस्थित होता है, ठीक है। लंग्स क्या होता है, तो लंग्स के बारे में बोलेंगे क्या, यहाँ पे लंग्स जो होता है वो क्या, 12 जोड़ी पसलियां होती है हमारे शरीर में, रिब्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ढका होता है। अब ये जो है लंग्स क्या होता है, तो स्पंजी, गुलाबी और कैसा, तो थैलीनुमा रचना है। कैसा रचना है, थैलीनुमा रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि इसके चारों ओर क्या होते हैं, तो एक परत होता है। क्या होता है, एक परत, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं क्या, प्लूरल, लिखना भूल गए थे, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है आपको, तो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये क्या करता है, तो आपका जो है प्लूरल मेम्ब्रेन बाहरी आघातों से क्या करता है, तो हार्ट, ये आपका लंग्स को बचाता है। उसके बाद जैसे ही ये ब्रोंची लंग्स में प्रवेश करता है तो छोटे छोटे शाखाओं में बट जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल्स कहते हैं, ठीक है। यह ब्रोंचियोल्स पुनः पतली पतली शाखाओं में बढ़ता है, जिसको हम लोग अल्व्यूलर डक्ट कहते हैं, ठीक है, अल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। अब अल्व्यूलर डक्ट फिर एक क्या होता है, ये आपका बैलून की आकृति लेकर के समाप्त होता है, जिसको हम लोग वायु कोश या अल्व्यूली कहते हैं, मतलब अल्व्यूलाई कहते हैं, ठीक है। अल्व्यूलाई की संख्या पूछेगा तो याद रखेंगे कितना, 3 × 10 के पावर 8, यानी कि इसकी संख्या 3 × 10 के पावर 8 होती है, या 300 मिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आपका एक रचना दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम क्या होता है, तो पेट का सिस्टम अलग और ऊपर का सिस्टम अलग होता है। तो वही इसको हम लोग ऊपर जो पूछेगा क्वेश्चन कि लंग्स कहाँ अवस्थित होता है, तो याद रखिएगा थेरोसिस कैविटी में, ठीक है। लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, थेरोसिस कैविटी में। और नीचे जो होता है हमारा वो क्या होता है, एब्डोमेनियल कैविटी होता है, ठीक है। तो थेरोसिस कैविटी और एब्डोमेनियल कैविटी को अलग करने के लिए जो रचना पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का क्या मतलब उपयोगिता है देखेंगे हम लोग अभी, क्योंकि डायफ्राम देखते होंगे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, अंदर की ओर धंस जाता है, जो छोड़ते हैं तो बाहर की ओर निकल जाता है। क्यों होता है ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट रचना हुआ हमारा वो क्या, तो अल्व्यूलाई हुआ, मतलब ये आपका वायु कोश हुआ, ठीक है। इसकी संख्या कितनी, तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि लंग्स का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, लंग्स का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, लंग्स हो गया पूरा, 2 की संख्या में होता है लंग्स। लंग्स का सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अल्व्यूलाई। क्या बोलेंगे, अल्व्यूलाई बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डायफ्राम हो गया, तो रचना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कार्य की ओर कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये दो श्वसन जो है वो 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कितने क्रियाओं का, 2 क्रियाओं का। क्योंकि आपको बताया कि ये श्वसन क्या है, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाना, उसके बाद पुनः क्या करना, तो वहां से उत्पन्न CO2 को नसिका के द्वारा, मतलब नोस्ट्रिल्स के द्वारा कहाँ पे, वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यह 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। एक होता है, पहला क्रिया हो गया इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में याद रखिएगा, ऐसे हिंदी देखिए उतना दिमाग न लगाइएगा, ठीक है। हिंदी के पीछे इंग्लिश से ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बायो है, ठीक है।
तो इंस्पायरेशन मतलब होता है निश्वास, ठीक है, क्या होता है, निश्वास होता है इसे। चलिए देख लीजिएगा हिंदी, ठीक है। और एक होता है एक्सपायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इंस्पायरेशन का मतलब जब हम लोग श्वसन को क्या करते हैं, जैसे खींचे, ठीक है, तो खींचे तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। और जब बाहर किए, छोड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में 2 सेकेंड का टाइम लगता है और एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड का टाइम लगता है सामान्यतः, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, जब आप लोग ज्यादा कोई क्रिया करने लगेंगे मतलब स्पीडली, तो क्या होगा, समय घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात आता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो श्वसन को लेते हैं। तो श्वसन को क्या, हम लोग को उपयोगिता किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं, नहीं। वायुमंडल में क्या है, तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल हमारा क्या है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो ये गैस हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, जिसमें क्या क्या, तो आपका 78% क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया, है ना। और आर्गन भी पाया जाता है, ठीक है। और एक कौन सा गैस, रेडोन, आपके वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ठीक ना। तो आ जाइए, सबसे पहले क्या किया, तो श्वास हम लोग लिए, हवा लिए, पहुंचा कहाँ, पहले नसल चेंबर में। नसल चेंबर्स के बाद फिर ये किसके होते हुए, लेरिंग्स होते हुए, ट्रेकिया होते हुए, ये पुनः कहाँ पहुंच गया, ब्रोंची। ब्रोंची से फिर ब्रोंचिओल्स, ठीक है, ब्रोंचिओल्स में। अब ये ब्रोंचिओल्स पुनः किस में बढ़ता है, अल्वेओलर डक्ट में। याद रखिएगा, सबसे पहले ट्रेकिया, तब ब्रोंची, तब ब्रोंचिओल्स, तब अल्वेओलर डक्ट, और लास्ट का जो आपका वायु के मतलब उसको वायु कोश जिसको बोलते हैं, जो एक बैलून की आकृति लेकर के समाप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, अल्वेओलाई, ठीक है। वही आपका क्या है, हार्ट का, ये सॉरी हार्ट नहीं, लंग्स। लंग्स का क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पहुंचा, अब इसके चारों ओर क्या है, ब्लड कैपिलरीज होता है, मतलब रक्त केशिका होता है, ठीक है। इसके चारों ओर पहुंचा और इसका कंडीशन किससे जुड़ा होता है, तो हमारा हार्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। किससे जुड़ा होता है, हार्ट से। इसके लिए समझेंगे क्या, हार्ट में ये ब्लड, ये सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जब हम लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, जब श्वसन लेते हैं, सांस क्रिया कीजिए तो क्या होगा, तो आपका देखते होंगे ये धंस जाता है। धंसता क्यों, क्योंकि डायफ्राम नीचे की ओर धंस जाता है। तो थोरेसिस कैविटी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तो दाब आपका क्या होगा, घट जाएगा। कहाँ का दाब, तो अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या होता है, कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि विसरण में क्या होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। तो यहाँ आया हमारा क्या, ऑक्सीजन। मेन रूप से हम लोग ऑक्सीजन के लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन आया, ऐसे तो बहुत सारा गैसें होती है, लेकिन हम लोग को जिससे काम है उसको देखना है। ऑक्सीजन आया इसके चारों ओर, ठीक है। ये किस में है, तो अल्वेओलाई में, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या है आपका, तो ब्लड है, ठीक है। वो ब्लड क्या करता है कि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से जो उत्पन्न CO2 होता है, क्योंकि आपको बताया ग्लूकोज जलता है तो वहां क्या उत्पन्न होता है, CO2 उत्पन्न होता है। वो CO2 क्या करता है, वहां पे मिल जाता है किसमें, तो ब्लड में आपका पाया जाता है, जानते होंगे क्या, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा, जो ऑक्सीजन को बांधने और तोड़ने के, वो जब भी बंधन बनाता है तो क्या बनाता है, अस्थाई बंधन बनाता है, ठीक ना। वहां से आया क्या, शरीर के विभिन्न भागों से CO2 को ग्रहण करता है कौन, हीमोग्लोबिन। वहां पे जब, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड क्या है, शरीर के विभिन्न भागों में, तो वहां CO2 से क्या करता है, वो अभिक्रिया कर लेता है, जिससे बनाता है वो क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये पहुंच जाता है कहाँ, लंग्स के चारों ओर। अब यहाँ पे इधर से क्या आया हमारा, ऑक्सीजन, उधर से क्या आया है, CO2। कौन लेके आया, तो ब्लड लेके आया। अब वो जो बंधन बनता है वो अस्थाई बंधन बनता है। यहाँ आकर के क्या होता है, वो फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, टूट जाता है। और इधर से जो है क्या गया, तो ऑक्सीजन। तो अब बताइए, इधर की तुलना में, मतलब अल्वेओलाई की तुलना में उधर जो है आपका ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अधिक होगा, ऑक्सीजन उधर कम होगा। तो अधिक से निम्न दाब की, मतलब अधिक से निम्न की तरफ विसरण होता है।
तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ब्लड में। अब ब्लड में जो उत्पन्न मौजूद है क्या आपका, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और पहुंच जाता है कहाँ पे, आपका हार्ट के पास, जिसको हृदय बोलते हैं। वह हृदय क्या करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण वही करता है। ठीक है, पंपिंग अंग है हमारा शरीर के विभिन्न भागों तक, वो क्या करता है, रक्त को भेजने का काम करता है। वो क्या करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक भेजने का काम करता है। ठीक ना, वहां पे गया ये, उसके बाद उसको सुनते होंगे, उसको क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण के लिए उसी को हार्ट ही हमारा क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। लेकिन वो क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे भेज देता है, वो ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए ब्लड को कहाँ पे भेज देता है, लंग्स के पास। और यहाँ लंग्स के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन उधर चला जाता है, किधर, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड उधर से कहाँ चला आता है, फिर अल्वेलाई में। ठीक है, अब यह अल्वेलाई फिर कहाँ, जिस रास्ते से आया, कैसे आया, अल्वेलर डक्ट, फिर ब्रोंची, ठीक है, और ब्रोंची से फिर कहाँ, ट्रेकिया, ट्रेकिया से पुनः फिर विभिन्न, मतलब ये आपका नोस्ट्रिल्स होते हुए शरीर के बाहर क्या कर दिया जाता है, तो निकाल दिया जाता है। यही आपका क्या है, श्वसन तंत्र है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोलेंगे कि सबसे पहले आपका जो वायु है यानी श्वसन गैस है, वो नोस्ट्रिल्स से होते हुए, ठीक है, प्रवेश करता है। उसके बाद आपका लैरिंग्स में प्रवेश करता है, और लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में, ट्रेकिया से पुनः ये किस भागों में, दो भागों में बट जाता है। ठीक ना, तो दो भागों में बटा, उसके बाद ये आपका किसमें, तो ब्रोंची में बटता है, दो भागों में, दोनों लंग्स में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब ये दोनों लंग्स में जब प्रवेश किया तो ये लंग्स पुनः किसमें, ये ब्रोंचियल्स में बटा, ब्रोंचियल्स तक पहुंचते पहुंचते फिर अल्वेलर डक्ट से अल्वेलाई तक पहुंचता है। उसके चारों ओर क्या है, तो ब्लड कैपिलरीज है, जो क्या करता है, तो उधर से शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों के कोशिकाओं से वो क्या करता है, तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के लाता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पे गैसों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ से फिर CO2 को क्या करता है, वो उसी रास्ते से शरीर के बाहर, मतलब वो आपका कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा श्वसन तंत्र हो गया आपका। अब इसको एक छोटा सा डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, वैसे तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बना लीजिए क्या, कोशिका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये हो गया क्या, लंग्स, यहाँ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, भोजन जला तो CO2, ये CO2 ध्यान दीजिएगा, CO2 जनरेटेड, और इधर से जो आता है दोनों लंग्स में प्रवेश करता है, और इधर से जो आता है उसको क्या बोलेंगे, O2 जनरेटेड। तो यहाँ से CO2 कहाँ गया, पहले ब्लड में, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 मिलकर के बनाया क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच गया कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में क्या होता है, तो ब्लड का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन रहेगा, तब बोलिएगा प्यूरिफिकेशन। और एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो किडनी में, लेकिन प्यूरिफिकेशन पूछेगा तो कहाँ बोलेंगे, तो लंग्स में। यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन गया, उसके चारों ओर क्या आया हुआ है, तो ये अल्वेलाई से, अल्वेलाई में आया हुआ है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, वहां पे क्या होता है, तो वायुमंडल की तुलना में, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन आया उधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.03%, लेकिन इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा जा रहा है, तो अधिक मात्रा से निम्न मात्रा की ओर होता है विसरण की क्रिया।
तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में चला जाता है, अल्वेलाई में, ठीक है। अब वो अल्वेलाई क्या करता है, तो शरीर के मतलब वहां से लंग्स से लेकर के शरीर से बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उधर से जो आता है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आता है, ये हीमोग्लोबिन से मिलकर के बना लेता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः क्या होता है, अस्थायी तौर पे बंधन बनाता है, ठीक है। ये आता है फिर कहाँ, शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक आया, फिर वहां क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ये फिर पुनः ऑक्सीजन किसका उपयोग कर लेता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है कोशिका किसमें, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में। यहाँ पर क्या हो जाता है, भोजन का निर्माण मतलब ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, शरीर कार्य करता है, ठीक है। और पुनः फिर यही क्रिया बार बार क्या होता है, चलते रहता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बाय।